हेलो एवरीवन। वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र का पेपर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे, इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा और रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए जिसका अ नंबर है। अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो अर्थशास्त्र के कितने विभाग होते हैं? 5 विभाग होते हैं। चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। ब नंबर है सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो तीसरा नंबर जो दिया ये इसका सही आंसर है, गॉटफ्रायड एकेनवाल। स नंबर है द्वितीयक समंकों का स्रोत है, तो यहाँ पे देखिए जनगणना, भारतीय रिजर्व बैंक और एसएसओ रिपोर्ट ये सभी हैं, तो चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। द नंबर है आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है, तो आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम क्या है? वर्गीकरण। अ नंबर जो पहला नंबर दिया है ये इसका सही है। ई नंबर है वर्ग 10 से 15 में वर्ग अंतराल कितना? देखिए अंतराल जो होता है 10 और 15 में कितने का डिफरेंस है? तो 5 का डिफरेंस है, तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सांख्यिकी खाली स्थान का विज्ञान है, तो यहाँ पे गणना का विज्ञान है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया हुआ पहले का गणना हो जाएगा। दूसरा है सारणीयन समंकों के खाली स्थान की प्रक्रिया है, तो प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया, तो दूसरा का क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। तीसरा है प्रमाप विचलन का विचार, किसने दिया था? तो कार्ल पियर्सन। यहाँ पे देखिए तीसरे का कार्ल पियर्सन हो जाएगा। चौथा है सहसंबंध तकनीक की खोज, इसमें भी कार्ल पियर्सन लिख देना है। और आखिरी है पांचवा निर्देशांक, ये क्या है? किसकी माप है? संख्यात्मक की माप है, तो यहाँ पे पांचवें का संख्यात्मक हो जाएगा। तो आपके प्रश्न 2 जो खाली स्थान थे इसके आंसर हो गए। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ये जरूरी नहीं कि आपके खाली स्थान में यहीं आए, विकल्प में भी आ सकते हैं और ये एक शब्द वाक्य में उत्तर में भी आ सकते हैं, तो इनको आपको तैयार करके जाना है। इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ए नंबर है सूचकांक में किसके सूत्र को आदर्श सूत्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर है फिशर के आदर्श सूचकांक को, यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है। बी नंबर है बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र से। सी नंबर है मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? तो मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2 फरवरी 2006, यहाँ पे दिया हुआ सी नंबर इसका सही आंसर है। डी नंबर है उत्पादन में सक्रिय घटक क्या है? तो श्रम, डी नंबर का श्रम हो जाएगा, आंसर दिया हुआ है। ई नंबर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1976 में हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए है, 2 कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं और बा इसको सही मैच कराना है। ए नंबर दिया है वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, तो इसका डी नंबर हो जाएगा प्राकृतिक गैस से। ब नंबर है गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, तो बी नंबर का क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। यहाँ पे सी नंबर पे जो दिया हुआ है ये इसका सही आंसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी नंबर का क्या हो जाएगा? ए, जो पाकिस्तान है ये सी का हो जाएगा। डी नंबर है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के आधार का देश, तो जो ई नंबर पे दिया है चीन, इसका सही आंसर है। और आखिरी जो ई बचा हुआ है वन कटाई रोको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो गए। इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए जिनको आपको तैयार करके जाना है। देखिए प्रश्न है सांख्यिकी विधियों से क्या आशय है? इसको पढ़ लेना आपको। सांख्यिकी के 2 महत्व तो लिखिए। प्राथमिक आंकड़े से आपका क्या आशय है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नावली का अर्थ समझाइए। बारंबारता वितरण क्या है? आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ लिखिए। अर्थव्यवस्था से आपका क्या आशय है? अर्थव्यवस्था से आपका क्या आशय है ये पढ़ लेना आपको। द्वितीय क्षेत्र का क्या अर्थ है? मनरेगा कार्यक्रम के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। भारत में निर्धनता के मुख्य कारणों को लिखिए। माध्य विचलन क्या है समझाइए। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना, अपनी तैयारी खुद से करनी है। इसके आगे देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। विस्तार एवं विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिए रहते हैं तो आपको विस्तार एवं विस्तार गुणांक तैयार करके जाना है। सहसंबंध का महत्व स्पष्ट कीजिए। सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और सूचकांक की विशेषताएं भी पढ़ लेनी है। मानव पूंजी एवं भौतिक पूंजी से क्या आशय है? मानव पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास में महत्व, ग्रामीण विकास से क्या आशय है? कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु सरकारी प्रयास, औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र, इसको पढ़ लेना है। भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय भी पढ़ के जाइएगा। आधारिक संरचना का महत्व स्पष्ट करो। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं? अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके अर्थशास्त्र के, इनको आपको तैयार करके जाना है और रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, अपनी तैयारी खुद से करिए।